प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष में कई प्रकार के योग होते हैं। हर योग का अपना एक महत्व होता है और हर योग अपना शुभ अशुभ फल अपने महत्व के अनुसार देता है। तो कई प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इन विषयों के बारे में हमने चर्चा भी की है। तो आज हम इसी एक चर्चा लेकर का विषय लेकर आए हैं जो इसे भद्रा का विषय है। भद्रा का विषय यही है कि भद्रा किस लोक की मानी गई है, क्या उसकी प्रक्रिया बताई गई है, ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या तथ्य देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में हम भद्रा की चर्चा करेंगे तो पहले हम देखेंगे भद्रा किन किन स्थानों में मानी गई है और किन स्थानों में भद्रा शुभ मानी गई है। भद्रा को किस तरह से देखे कि भद्रा इस लोक में आज निवास कर रही है। जब भी हमें भद्रा का निवास देखना हो तो उस दिन का चंद्रमा देखेंगे। उस दिन का चंद्रमा जिस राशि में विराजमान मान हो उसी राशि के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि भद्रा आज इस लोक की है। तो जैसे हम राशि के अनुसार पहली राशि लेंगे मेष राशि। और मेष राशि या वृषभ राशि या फिर मिथुन राशि या वृश्चिक राशि, इन चारों में से किसी भी राशि का अगर आज का चंद्रमा है और आज ही भद्रा है तो भद्रा का जो लोक होगा वो सर्वलोक होगा। सर्वलोक की भद्रा को शुभ माना गया है। उसमें हम कई प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई शास्त्र इसका वर्जित होना नहीं बताता है। हालांकि यहाँ पर एक रक्षाबंधन व होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्वर्गलोक की हो, पाताल लोक की हो या फिर मृत्यु लोक की भद्रा हो। उसी ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि जितने जब तक भद्रा है तब तक भद्रा का योग टालने के उपरांत इसका कार्य किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगली जो राशि लेंगे वो कन्या, तुला, धनु और मकर राशि। कन्या राशि का चंद्रमा हो या तुला राशि का चंद्रमा हो या फिर धनु राशि का चंद्रमा हो या मकर राशि का चंद्रमा, इन चारों में से किसी भी राशि का अगर चंद्रमा है और उसी दिन भद्रा है तो वो भद्रा पाताल लोक की मानी जाएगी। हालांकि पाताल लोक की भद्रा को शुभ माना गया है, उसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी तरह कुंभ राशि या मीन राशि का या फिर कर्क या सिंह राशि का अगर चंद्रमा है, इन चारों में से किसी एक का भी चंद्रमा है और उस दिन भद्रा लग रही है या लगी हुई है तो वो भद्रा केवल मृत्यु लोक की मानी जाएगी और उस दिन हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। मृत्यु लोक की भद्रा को हर शुभ कार्यों में वर्जित बताया गया है, तो उसे जितना हो सके मृत्यु लोक की भद्रा को टालना चाहिए। तो इस प्रकार इन चंद्रमा के अनुसार हम भद्रा के लोक को देख सकते हैं कि भद्रा आज किस लोक में है। तो भद्रा स्वर्ग लोक की और पाताल लोक की शुभ माना गया है और भद्रा को मृत्यु लोक की अशुभ माना गया है। अब हम चर्चा करेंगे भद्रा का विभाग चक्र। भद्रा का विभाग चक्र मतलब भद्रा को कितनी कितनी घंटी का समय एक शारीरिक रूप में दिया गया। भाई आज भद्रा इस भाग में रहेगी, आज इस तरह से रहेगी, यानी कि मानव शरीर की आकृति के रूप में भद्रा को कितना समय दिया गया है। तो आज हम उसी से भी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह से भद्रा को एक मानव आकृति में कितनी घंटी का दिया गया है। मान लीजिए भद्रा जब भी शुरू हो उसमें भद्रा 5 घंटी अर्थात 2 घंटे, 1 घंटी का 24 मिनट होते हैं और 2.5 घंटी का 1 घंटा होता है। इसी प्रकार 5 घंटी का 2 घंटे हुए तो 2 घंटे तक भद्रा मुख में रहती है। मुख की भद्रा जो होती है वो हमेशा अशुभ मानी गई है। इसी प्रकार 1 घंटी कंठ में रहती है। 1 घंटी का मतलब होता है 24 मिनट भद्रा कंठ में रहती है। फिर 11 घंटे हृदय में रहती है। 11 घंटे का मतलब हुआ भाई 10 का 4 घंटे और 1 घंटी का 24 मिनट, यानी कि 4 घंटे 24 मिनट भद्रा है वो हृदय में निवास करती है। और इसी प्रकार नाभि में 4 घंटी अर्थात 1 घंटा 36 मिनट भद्रा नाभि में रहती है। फिर आगे के अगला जो बताया गया है कमर में भद्रा रहती है वो 6 घंटी रहती है। 6 घंटी का अर्थात 2 घंटे और 24 मिनट तक भद्रा जो रहती है वो कमर में रहती है। और 3 घंटी भद्रा जो रहती है वो पूंछ में रहती है, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट तक भद्रा पूंछ में रहती है। पूंछ की भद्रा को हमेशा शुभ कार्य में अच्छा माना गया, उस समय हम शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन भद्रा को मुख वाली भद्रा को हमेशा शुभ कार्य में परित्याग माना गया है। तो इस प्रकार हम भद्रा का विभाग चक्र भी देख सकते हैं, भद्रा का लोक भी देख सकते हैं। भाई भद्रा आज किस स्थान में शुभ मानी गई और किस स्थान में अशुभ मानी गई। अब जब भी भद्रा लगती है उसमें भद्रा के काल में क्या कार्य किया जा सकता है, मतलब भद्रा के समय जब भी भद्रा प्रारंभ होती है तो उस समय हम क्यों कौन सा कार्य कर सकते हैं, शास्त्र इसके बारे में क्या प्रमाण देते हैं। शास्त्र यही कहते हैं जब भी भद्रा शुरू होती है
तो उस समय हम जो कार्य करना है भद्रा काज, भाई न्यायालय का कार्य कर सकते हैं या फिर विशेष व्यक्ति से हम संपर्क कर सकते हैं, ये भद्रा काल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार शत्रु विरोधी कार्य कर सकते हैं या चिकित्सा या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या किसी को मिलना हो या किसी को बंद लगाना हो तो ये कर सकते हैं, अग्नि लगानी हो ये कर सकते हैं, अस्त्र फेंकना हो ये कर सकते हैं या फिर घोड़ा, भैंस, ऊंट इत्यादि जानवरों का हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। ये भद्रा काल हम कर सकते हैं, ये कार्य भद्रा काल में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इस प्रकार भद्रा का कार्य और भद्रा का निवास और भद्रा का विवाह चक्र शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है। तो इसी तरह से हमें समझ करके भद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भद्रा को बताया गया वो सूर्य की पुत्री बताया गया और शनिदेव की बहन बताया गया, यमराज की भी बहन बताया गया। भद्रा के 3 पैर बताए गए हैं और भद्रा का जो मुख है वो विकराल है, भद्रा की पूंछ भी है। इस तरह भद्रा को एक विकराल बड़े भयानक रूप वाली बताई गई है। तो ये भद्रा शुभ कार्य हमेशा वर्जित होती है। भद्रा का मुख जब भी स्वर्गलोक की ओर होगा या पाताल लोक की ओर होगा तो वो भद्रा शुभ कार्य में अच्छी मानी जाती है। हालांकि स्वर्गलोक की, पाताल लोक की भद्रा जब भी हो, लेकिन उस समय विशेष करके होलिका दहन या रक्षाबंधन ना किया जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो मृत्यु लोक की भद्रा को हमेशा अशुभ ही माना गया है, उसे किसी भी शुभ कार्य में माना नहीं गया, अच्छा नहीं माना गया। तो इसलिए जब भी मृत्यु लोक की भद्रा हो उस समय हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी शास्त्र इसके बारे में प्रमाण देते हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।